बताओ क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारहण। बोले ब्राह्मण कितना भी पतित क्यों ना हो, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आतताई वधारहण, और आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़े लिए, बोले वाह प्रभु, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आप कह रहे हैं आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभु इससे तो कोई समाधान निकला नहीं। तो भगवान ने कहा देखो युधिष्ठिर आपके बड़े भैया हैं, उन्होंने कहा कि वध ना करो तो मत करो, लेकिन हाँ अपनी प्रतिज्ञा को भी मत भूलना। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, वाह प्रभु आपकी बात सबके समझ में आने वाली। आप कह रहे बड़े भाई की बात मानो और दूसरी ओर कह रहे कि तुमने प्रतिज्ञा भी ली है तो प्रतिज्ञा का भी ध्यान रखना। लेकिन अर्जुन को गीता का उपदेश आ गया, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादति रिच्यते। मतलब माननीय पुरुषों का अपमान भी मृत्यु के समान होता है। देखिए मृत्यु से तो एक बार कष्ट होता, यदि आप किसी का अपमान कर दो तो उस अपमान को जिंदगी में बार बार सहन करके मृत्यु के समान कष्ट को प्राप्त होता है। तो अश्वत्थामा की मणि निकाल करके उसका मुंडन करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिए। और जब इस प्रकार से अश्वत्थामा को शिविर से निकाल दिए, अश्वत्थामा ने भी मन में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी इनके कुल में किसी को पानी देने के लिए भी अब नहीं छोड़ूंगा। और अश्वत्थामा को शिविर से बाहर कर दिया। और उसके बाद भगवान अब विदा लेने लग गए। भगवान ने कहा कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमको द्वारिका जाना है, क्योंकि अब आपका युद्ध भी समाप्त हो गया, आप भी अब हस्तिनापुर नरेश हो गए। अब हमारी द्वारकाधीश के समस्त द्वारिकावासी अब इंतजार कर रहे हैं, अब हमें भी जाना चाहिए। और जैसे ही प्रभु हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए जाते हैं तो एक पैर जमीन में है, दूसरा पैर गोविंद का रथ पर है, पीतांबर ओढ़े हुए हैं कि देखे कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा प्रभु के चरणों में गिर जाती है और प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। क्या हो गया? सब लोग पांचों पांडव कुंती देख करके रह गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। क्यों? क्योंकि जब अश्वत्थामा को शिविर से धक्का मार के निकाले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग फिर से कर दिया और वह ब्रह्मास्त्र गर्भ में परीक्षित को जला रहा था। इस कथा के सारांश से निकला कि जब जीवन में विपत्ति आए तो सीधे तुरंत भगवान को याद करना चाहिए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने सबसे पहले अपने पांडवों की ओर देखा। द्रौपदी ने प्रभु को याद उस सभा में नहीं किया। पांडवों को देखने के बाद कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र की ओर देखा। जब किसी ने सहायता उस सभा में नहीं की तब द्रौपदी ने अंत में प्रभु को याद किया। लेकिन इस गलती को उत्तरा ने नहीं किया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर आया, उत्तरा तुरंत प्रभु के चरणों में गिर गई, प्रभु मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरी रक्षा करो। तो भगवान एक अंगूठे के बराबर शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं
अब भगवान की विशेषता के बारे में दर्शन करिए। जब भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं तो परीक्षित मर चुके थे और भगवान ने जैसी अमृतमयी दृष्टि से देखा, परीक्षित पुनः गर्भ में जीवित हो गए और भगवान ने अपने प्रभाव से, अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत किया। तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो महाराज, दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और इस प्रकार से प्रभु ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। और जब उसके बाद अब प्रभु पुनः जाने लग गए तो कुंती मैया ने बड़ी अद्भुत स्तुति की, प्रभु मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। और स्तुति में कहती हैं कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम। प्रभु ना तो आपका आदि है ना तो कोई अंत है। इस संसार में ना तो आपके आदि अंत का कोई पता लगा नहीं सकता और आप हृदय के अंदर रहते हैं, फिर भी मनुष्य आपको ढूंढ नहीं सकता। क्यों? माया जब निकाच्छन्ना मज्ञाधोक्षज मज्ञयम्। भगवान की माया रूपी जो आवरण रहता है, भगवान की माया के कारण हम प्रभु को नहीं देख पाते। जब मनुष्य गर्भ में रहता तो उसको गर्भ में सब कुछ याद रहता और भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु एक बार मुझे गर्भ से निकाल दो, मैं पूरे जीवन आपकी तपस्या करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा और इस संसार में कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे वो गर्भ से आता है और प्रभु की माया के प्रभाव से वो सब कुछ भूल जाता है और प्रभु विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शा नादा सत्सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। आपने हमारी पग पग पर रक्षा की। मेरे पुत्र भीम को दुष्ट दुर्योधन ने विष का लड्डू खिला करके समुद्र में फेंक दिया गोविंद, लेकिन आपकी कृपा से मेरे पुत्र भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। और प्रभु मैं आपके बारे में कहां तक वर्णन करूं। एक से एक अग्नि में लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया दुष्ट कौरवों ने, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से हम वहां से भी बच गए। और तो और अभी इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया, मेरे पुत्रों के सामने एक से एक महारथी द्रोणाचार्य भीष्म पितामह तो ऐसे थे कि जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ये अपनी इच्छा से ही मर सकते और इनको दुनिया में कोई मार नहीं सकता। फिर भी प्रभु आपकी कृपा से हमारे पुत्रों ने उस युद्ध को जीत लिया। और प्रभु जब आज हमारे पास सब कुछ हो गया, मेरे पुत्र राजा बन गए और प्रभु आप जाने लग गए, तो प्रभु आज मुझे आपसे वरदान चाहिए। मालूम है कुंती ने कैसा वरदान मांगा? कैसा? विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यद स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। देखिए, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो प्रभु से क्या मांगते हैं? प्रभु हमारे पास धन हो जाए, संसार की वस्तुओं की कामना करते हैं। लेकिन धन्य है कुंती महारानी। कुंती ने प्रभु से कहा, प्रभु आप एक ही वरदान दो कि मेरे जीवन में सदा दुख बना रहे। भगवान ने कहा, बुआ दुनिया में तो भक्त मेरे से धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस संसार में आप एक ऐसी पहली हो बुआ जो मेरे से दुख की कामना कर रही हो।
और कहते हैं भगवान ने सबको वरदान दिया, लेकिन भगवान कुंती को वरदान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि भगवान तो आनंद सिंधु राशि है और भगवान के पास दुख तो है ही नहीं है, तो भगवान दुख नहीं दे पाए। और भगवान ने कहा होगा आपके अंदर इतना ही प्रेम है तो हम अपनी यात्रा को रोक देते हैं और अब हम फिर से यही हस्तिनापुर में रहेंगे। और भगवान ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। उसके बाद कथा अब आगे बढ़ती है। एक दिन की बात है कि रात्रि का समय हो गया और युधिष्ठिर जी को नींद नहीं आ रही। तो भगवान से युधिष्ठिर कहने लग गए, प्रभु मैंने जिस राज्य की कामना के लिए अपने गुरुदेव मित्र संबंधियों का इस राज्य पाने की लालसा से वध कर दिया, और जब मैं राज्य को पा लिया तो ऐसे राज्य किससे क्या फायदा। क्योंकि धन कमाने का आनंद तो तभी रहता है जब पूरा परिवार एक साथ रहे, और यदि परिवार साथ ना रहे महाराज तो ऐसे धन की भी क्या लालसा। इस प्रकार से जब युधिष्ठिर जी ने कहा तो भगवान समझ गए, बोले कोई बात नहीं, कल हम तुमको लेकर के भीष्म पितामह के पास लेकर के चलेंगे। और जब दूसरा दिन हुआ तो भगवान अपने साथ युधिष्ठिर एवं समस्त पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। और जब जाते हैं भीष्म पितामह के पास तो उन्होंने बड़ी अद्भुत स्तुति की। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या तुम्हारे सखा गोविंद नहीं आए? तो अर्जुन ने कहा, पितामह वो तो आपके समक्ष ही खड़े हैं। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम्। भीष्म पितामह ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन इनको जानते हो ये कौन है? तो अर्जुन ने कहा, हाँ ये मेरी मामा के लड़के हैं। तो भीष्म पितामह मुस्कुरा पड़े, बोले धन्य है अर्जुन, कभी तो तुम अपने मामा का लड़का बना देते हो, कभी मित्र कहकर के संबोधन करते हो, ओ अकरो सचिवम दूतम, कभी अपना दूत बना करके माधव को हस्तिनापुर भेज देते हो और कभी अपना सारथी बनाते हो। धन्य है अर्जुन एवं धन्य है माधव, भगवान से आप जो भी जिस प्रकार का भी रिश्ता बनाओ भगवान बनने के लिए तैयार रहते हैं। और उसके बाद भगवान से भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु अब मेरी एक ही इच्छा है। बोले कौन सी? बोले जब तक मेरा शरीर ना छूट जाए प्रभु आप मेरे सामने ही इसी प्रकार खड़े रहना। अब भगवान ने सोचा कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब पता नहीं कब तक नहीं जाएंगे। तो भगवान मानो उदास मुद्रा में खड़े हो गए। तो भीष्म पितामह कहते, प्रभु इस प्रकार से नहीं। प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्च चतुर्भुजा। प्रभु आपको हंसते हुए ही मेरे समक्ष खड़े रहिए। क्यों? प्रभु जब आप मुस्कुराते हैं ना तो जीवन की जो भी समस्याएं रहती हैं सब दूर हो जाती हैं। हासम हरे रवनिता खिल लोक तीव्रा शोकासु सागर विशोषण मत्युदारम। भगवान की मुस्कान में ऐसी शक्ति होती है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। और उसके बाद
भगवान ने पांडवों से कहा कि अब आपको जो भी पूछना हो आप भीष्म पितामह से उपदेश ले लें। उसके बाद भीष्म पितामह ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसा समस्त धर्मों के बारे में पांडवों को उपदेश दिया। और अंत में प्रभु से भीष्म पितामह पूछते हैं, प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान ने कहा पूछिए। बोले प्रभु जहां तक मुझे याद है मुझे अपने 100 जन्मों के बारे में पता है कि मैंने कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आज मुझे अंतिम समय में बाणों की सैया में शयन क्यों करना पड़ा? और मैंने अपने जीवन में प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मुझे ध्यान है कि इस जीवन में मेरे द्वारा कभी कोई अधर्म हुआ नहीं, फिर अंत में मुझे बाणों की सैया में शयन क्यों करना पड़ा? तो भगवान कहते हैं समझाते हुए कि जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है बछड़ा, ठीक वैसे ही व्यक्ति के कर्म होते हैं। क्योंकि कर्म जो रहते हैं व्यक्तियों मनुष्य का पीछा करते हैं। तो भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं आप ध्यान करो, 100 जन्म से पहले आपने एक बार एक सर्प को मारा था और मार करके आपने कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया था और उस सर्प ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं आज कांटों से चुभ के अपने जीवन को समाप्त कर रहा हूँ, ऐसे ही एक दिन तुमको भी कांटों की सैया में शयन करते हुए जीवन समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए कई बार हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि प्रभु हम आपका इतना भजन करते हैं, इतना पूजन करते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते, फिर हमारे जीवन में तकलीफ समस्याएं क्यों बनी रहती हैं? क्योंकि कर्म हमारा कितने जन्मों से पीछा करता है, कब कौन सा कर्म हमारा पीछा कर ले पता नहीं रहता। तो महाराज फिर भगवान की पूजा से क्या फायदा? यदि कर्मों का फल यदि हमको भोगना ही है तो प्रभु की कथा से फिर क्या फायदा? ये भी प्रश्न उठ सकता है। तो कहते हैं भगवान कि जो मेरी कथा सुनता है, देखिए कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है, लेकिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो पहाड़ जैसा जो दुख रहता है वो कंकड़ के समान आकर के जीवन से निकल जाता है। इस प्रकार से प्रभु ने भीष्म पितामह को समझाया और उसके बाद भीष्म पितामह ने अद्भुत भगवान की स्तुति की कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। प्रभु अब अंतिम में मेरी एक ही इच्छा है, मेरी जो बुद्धि है प्रभु आप इसको अपने चरणों में स्वीकार कर लें। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरी बुद्धि में कोई भी तृष्णा नहीं है, कोई भी तृष्णा नहीं है प्रभु। अब जाते जाते मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी बुद्धि से प्रभु आप विवाह कर लो, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में प्रभु समर्पित कर लो, तभी मेरा इस जीवन से प्रभु उद्धार हो सकता है। और भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु सेनयोर भयोर मध्य, जब अर्जुन ने कहा कि मुझे महाभारत के युद्ध में ले चलो बीच में, एक बार मैं देखूं तो सही मुझसे युद्ध लड़ने के लिए कौन कौन खड़े हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं प्रभु
जब अर्जुन ने इस प्रकार से आपसे कहा तो आप अर्जुन को लेकर के युद्ध के बीच में ले जाते हैं। अर्जुन युद्ध से डगमगाने लगते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी आपने अर्जुन को अद्भुत गीता का उपदेश दिया और आपने उसी समय जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जो भी राजा थे, आपने उनकी आयु का हरण कर लिया। पिबंतो क्षय मुकुंदस्या सुखाम्बुज सुधामुहुः। और अंत में भीष्म पितामह ने गोविंद के महाराज की लीला का दर्शन किया। ये महीना कौन सा चल रहा? ये माघ महीना चल रहा। इस महीने की अद्भुत विशेषता है। कहते हैं यदि आप माघ के महीने में, और माघ का महीना तो है ही है, साथ साथ गुप्त नवरात्रि भी चल रही। कहते हैं गुप्त नवरात्रि में यदि आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका जीवन में कभी विनाश होता नहीं। ये इस कथा की दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता, बसंत पंचमी आने वाली है। बसंत पंचमी महाराज साक्षात सरस्वती माता की तिथि मानी जाती है। और जिनकी पुण्य तिथि में यह कथा हो रही है, ऐसे गुरुदेव जिनकी पुण्य तिथि में यह कथा हो रही, उनका शरीर भी वसंत पंचमी तिथि को भगवान के चरणों में समर्पित हुआ था। महाराज शरीर तो कभी भी शांत हो सकता था, लेकिन नहीं, वसंत पंचमी भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की तिथि है। तो जो ज्योतिष विषय के अद्भुत प्रकांड विद्वान, जिनकी पुण्य तिथि में अपनी वाणी से तो उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता, तो जिनकी पुण्य तिथि में ऐसी अद्भुत पावन कथा, और जो साक्षात जिनकी जिह्वा में सरस्वती का निवास था। कभी कभी भैया बताते हैं कि यदि कोई उनके पास आता था तो भले ही उनकी कुंडली में सभी ग्रह खराब चल रहे हों, लेकिन पिताजी अपनी वाणी से कह देते थे, जाओ तुम्हारा सब सही रहेगा, तुम्हारा राहु शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ इस दरवाजे में कोई खाली झोली लेकर के आता था, और जब इस दरबार से वो जाता था तो उसकी झोली भर जाती थी। ऐसी उनकी वाणी में सरस्वती का निवास था। तो महीना कौन सा था महाराज? माघ महीना। एक ऐसा महीना है, किसी महीने में भीष्म पितामह जी ने भी अपना शरीर छोड़ा। इस महीने की अद्भुत महिमा है। कहते हैं कि प्रयागे माघ मासे तु सम्यक स्नानस्य यत् फलम तत् फलम कोटि गुणितम वाराणस्याम क्षणे क्षणे। इस महीने की अद्भुत विशेषता है। आप एक महीना यदि इलाहाबाद में माघ के महीने में यदि आप स्नान करते हैं तो जो फल मिलता है उससे भी अनंत गुना फल भगवान की कथा श्रवण करने से प्राप्त होता है। और माघ का महीना एकादशी की अद्भुत तिथि आ गई, सूर्य भी उत्तरायण हो गए, और उसके बाद भीष्म पितामह जी ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु अब आप मुझे आदेश दो। देखिए, सबकी इच्छा रहती है, गीता में आया है कि अंत काले च मामेवा स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। कहते हैं अंत में आपकी जैसी मन की गति रहती है, अंत में आप जैसा सोचेंगे मरने के बाद आपको वैसी ही गति मिलती है। इसलिए हमारे संत हमेशा कहते हैं कि पूरा जीवन भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जब आपका अंत समय आए तो उस समय भी भगवान की आपको याद आ जाए। लेकिन विडंबना क्या रहती है, जब अंतिम समय आता है तो हमको परिवार के लोग याद आते हैं। घर वाले भी कहेंगे, जब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे, तो घर वाले भी कहेंगे इनको पहचानते हो?
रिश्तेदार आके पूछेंगे बाबा हमको जाने, हमको पहचाने। तो कई बार तो पहचान लेते हैं तो रिश्तेदारों को भी बड़ी खुशी मिलती कि बाबा ने हमको पहचान लिया। इसलिए पहले के समय में 4 आश्रमों का वर्णन आता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में आता था संन्यास। जब संन्यास की अवस्था आती थी तो जीव के साथ कोई व्यक्ति ना रहे और उस समय व्यक्ति जंगल में जाते थे ताकि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। और जब भगवान ही सामने खड़े हों तो फिर उस स्थिति का वर्णन किया नहीं जा सकता। भीष्म पितामह जी का जैसे प्रभु के समक्ष शरीर छूटा और भगवान के गोलोक धाम से विमान लेने के लिए तैयार हो गया और उस विमान में जैसे भीष्म पितामह बैठ करके ऊपर भगवान के धाम को जाने लग गए कि स्वर्ग के देवी देवता सभी पुष्पों की वर्षा करने लग गए। इस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान के भगवत धाम को प्रस्थान किए। गीता में भगवान अपने भगवत धाम का वर्णन करते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का जो परम धाम है ना तो वहां सूर्य की गति जा सकती है, ना सूर्य उस धाम के बारे में वर्णन कर सकते, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ना जहां पर चंद्रमा जा सकता ना अग्नि, ऐसा भगवान का परम धाम है। तो ऐसे धाम में श्री भीष्म पितामह जी जाते हैं और उसके बाद कथा अब आगे बढ़ती है। परीक्षित का जन्म जब हो गया तो परीक्षित को गर्भ में भगवान ने दर्शन दिया था। तो परीक्षित का जब जन्म हो गया तो कोई भी देखने के लिए आए तो परीक्षित उसको देखते रह जाएं कि मेरे वही प्रभु हैं, वही माधव हैं कि जिन्होंने मुझे गर्भ में दर्शन दिया था। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित। और दूसरा नाम इनका विष्णुरात, विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, ये दूसरा नाम पड़ा। एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा से लौट करके आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ जंगल में ले गए। बोले अब अंतिम समय में प्रभु का भजन करो। धृतराष्ट्र और गांधारी श्री विदुर जी के साथ जाते हैं और जंगल में अद्भुत तपस्या करके धृतराष्ट्र ने अपने शरीर में ही अग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को भस्म करके वो भी प्रभु के धाम में चले जाते हैं। और उसके बाद अर्जुन द्वारिका जाते हैं और द्वारिका से जब 7 महीने बाद लौट करके वापस आते हैं और अर्जुन सभी पांडवों से प्रभु के परम धाम की कथा सुनाते हैं कि आज गोविंद हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। और बोले जिनकी कृपा से मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया, एक ऐसे युद्ध में महादेव को प्रसन्न किया, लेकिन जब आज प्रभु अपने परम धाम को चले गए और जब मैं रास्ते से लौट रहा था तो मैं भीलों से युद्ध में हार गया। और जब 5 पांडवों ने भगवान के परम धाम के बारे में सुना और जैसे कुंती माता को पता चला कि प्रभु अपने परम धाम चले गए तो कुंती ने अपना शरीर तुरंत उसी समय छोड़ दिया। बहुत बड़ी भक्त माता कुंती भगवान की थी। कहते हैं कि भगवान के वियोग में मात्र 2 लोगों ने शरीर छोड़ा। एक तो राजा दशरथ जी हुए कि जब भगवान वन की ओर जाने लग गए तो राजा दशरथ जी का शरीर छूट गया भगवान के वियोग में। और दूसरी माता हुई एक कुंती जो भगवान के वियोग में जिनका शरीर छूट गया।
और उसके बाद पांचों पांडवों स्वर्गारोहण की यात्रा करते करते वो भी भगवान के परम धाम को प्रवेश कर जाते हैं और परीक्षित छोटी सी अवस्था में राजा बन जाते हैं। राजपाट अच्छे से संभाल लिया इन्होंने। एक दिन इनके मन में विचार आया, चलो आज राज्य का भ्रमण किया जाए, पूर्वजों की स्तुति के बारे में श्रवण किया जाए। और जब परीक्षित जी चलते हैं तो एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। क्या? एक गाय और एक बछड़ा, और बछड़े के पीछे एक काला पुरुष कलयुग पीछे पड़ा था। बछड़े के 3 पैर टूटे हुए थे और एक पैर से वो बेचारा चले और गिर जाए, चले और गिर जाए, और काला पुरुष डंडे से पीट रहा है। तो कलयुग ने कहा कि मारोदी रंभ भद्रंते खला नाम मई शास्त्री, मेरे शासन काल में ऐसा कौन दुष्ट हो गया कि जो आज गायों को दंड दे रहा है। तो गाय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बछड़ा बोल पड़ा कि महाराज किसको क्या कहा जाए, सुना है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, तो हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। महाराज परीक्षित समझ गए कि साक्षात धर्म है। और कलयुग, जो कलयुग था, कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गए। बोले महाराज मैं कहां जाऊं, पूरे संपूर्ण सृष्टि में केवल आपका ही तो राज्य है। देख इस कथा से श्रवण करिएगा कि आज से 5000 साल पहले पूरे विश्व का एक ही राजा थे, वो थे राजा परीक्षित। क्योंकि जब कलयुग आया और कलयुग को इन्होंने कहा कि मेरे राज्य से वापस चले जाओ, तो कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। और महाराज क्षत्रियों का एक गुण है कि क्षत्रियों की शरण में यदि कोई आ जाए तो क्षत्रिय उसको शरण जरूर देते हैं। महाराज आपके पूर्वजों की कितनी महिमा सुनी, मुझे अपने राज्य में रहने का मौका दें। तो कलयुग की एक विशेषता है। कलयुग ने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से नहीं मिलते हैं, वो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। आप कुछ मत करो, केवल भगवान का एक बार नाम ही दिन में ले लो, यही पर्याप्त है। क्योंकि भगवान का एक नाम यदि आप लोगे तो मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेंगे। बोले कोई यदि प्रभु के लिए 1 मिनट भी निकाल ले 24 घंटों में तो उसका कल्याण हो जाता है। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान रहने के लिए कलयुग को दिए। कौन? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम पानम, जहां पर जुआ खेला जाता है महाराज, वहां भी कलयुग का वास रहता है। और जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और जहां दूषित स्त्रियां रहती हैं वहां पर भी कलयुग का वास रहता है। सूना, जहां पर जीव जंतुओं की हिंसा होती है। इन 4 स्थानों में राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने का स्थान दिया। अब कलयुग चरणों में गिर गया कि महाराज आपने मेरे दुर्गुणों को देख करके इन 4 कमरों में स्थान दिया। मेरा एक गुण भी तो इतना अच्छा है कि जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में किसी को नहीं मिलता था, वो कलयुग में केवल कोई एक बार भगवान का नाम ले ले तो वो फल प्राप्त होता है। तो आप कोई अच्छा सा कमरा तो दो कम से कम। तो परीक्षित प्रसन्न हो गए
तो राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में बास दिया, स्वर्ण में। इसलिए स्वर्ण जितना अच्छा होता है उतना खराब भी होता है। इसलिए शास्त्रों में आया है कि आप सब कुछ चोरी कर लेना, लेकिन कभी जीवन में किसी का सोना चोरी मत करना। इसलिए सोना यदि हो सके तो मत पहनना, और यदि हो तो भैया 1 नंबर की कमाई हो तभी आप सोना धारण करना, क्योंकि सोने में साक्षात कलयुग का वास रहता है। और भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में कि धातु नाम अस्मि कांचनम, मेरा स्वर्ण में वास होता है। तो सोने में भगवान का भी वास होता है और सोने में कलयुग का वास रहता है। आप किसी का सोना चोरी करके धारण करके पहनोगे तो आपकी बुद्धि में कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, और आप खरीद करके प्रभु को समर्पण करके उस सोना को धारण करोगे तो आपकी बुद्धि में गोविंद विराजमान हो जाएंगे। ऐसे ही राजा परीक्षित एक दिन सोचे कि चलो आज देखा जाए कि पूर्वजों ने कितना धन इकट्ठा किया है। तो एक महल में गए जहां पर सोने के मुकुट बहुत सारे रखे हुए थे। एक मुकुट ऐसा था जो भीम ने जरासंध से युद्ध में जीता था, और उस मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित पुनः भ्रमण करने के लिए जाते हैं। वो सोने का मुकुट अधर्म का था, अनीति का था। तो राजा परीक्षित के मस्तिष्क में कलयुग का वास हो गया, इनकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई। और जैसे भ्रमण करने के लिए गए तो एक समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा परीक्षित प्यास से व्याकुल थे और बुद्धि में कलयुग का प्रवेश था। तो राजा परीक्षित के मन में ऐसा विचार आया कि ऋषि को कहीं स्वागत ना करना पड़ जाए, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप डाला था, सांप लेकर के ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो तपस्या में बैठे थे, ऋषि को कुछ हुआ नहीं, और राजा परीक्षित वहां से चले जाते हैं। आश्रम के बाहर बटुक खेल रहे थे, और वहीं पर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी भी थे। मित्रों ने बताया श्रृंगी से, श्रृंगी एक राजा आए थे और तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए हैं। जैसे श्रृंगी को पता चला तो श्रृंगी तुरंत जल में प्रवेश, नदी में प्रवेश करके हाथ में जल लिया और उन्होंने श्राप दे दी कि लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने भी ऐसा कुकर्म किया है मैं उन्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिवस उसको तक्षक सर्प डस लेगा। ऐसा श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। और जब राजा परीक्षित अपने महल में आते हैं, अपना मुकुट निकाल करके जैसे उन्होंने जमीन पर धरा, इनकी बुद्धि बदल गई कि आज मेरे से बहुत भूल हो गई, आज मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। और जब ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दी तो ऋषि तुरंत वहां से चल करके राजा परीक्षित के पास आते हैं और कहते हैं, राजन मेरे पुत्र से गलती हो गई, उन्होंने आपको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा। तो परीक्षित ने तुरंत उसी समय संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके तुरंत विलंब किए बिना गंगा की ओर प्रवेश कर गए। गंगा तट की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही राजा परीक्षित संपूर्ण राजपाट को छोड़ करके गंगा के तट पर जाते हैं, शुकताल की भूमि पर, तो संपूर्ण ऋषि वहां पर आना प्रकट हो जाते हैं। अत्रिर वशिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देव रातऊ। समस्त ऋषि आकर के प्रकट हो गए
और राजा परीक्षित ने कहा कि आज से 7वें दिवस मेरी मृत्यु होना है, कोई कुछ उपाय बताइए। तो भागवत में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगा निजलाव तुष्टो विरदश्च बालई रवधूत वेशः। देखिए इस कथा से एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है। देखिए राजा परीक्षित जब गर्भ में थे तो ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित मर गए थे, लेकिन भगवान ने उनको जीवित कर दिया। लेकिन जब आज एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया, किसके द्वारा? वाणी के द्वारा, तो भगवान आज साक्षात सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। भागवत में लिखा है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, मानो साक्षात गोविंद आज सुखदेव जी के रूप में ही प्रकट हो गए हों। क्योंकि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के दौड़ गए थे परीक्षित की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब आज एक ब्राह्मण बालक ने राजा परीक्षित को श्राप दी तो भगवान सुखदेव जी के रूप में आ जाते हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगा निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालई रणधूत वेशः। और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतना अद्भुत प्रश्न किया कि उसी उपदेश से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और कहते हैं कि जैसे 7 दिवस पूर्ण हो गए तो राजा परीक्षित की आत्मा शरीर से निकल गई और तुरंत भगवान अपने वैकुंठ धाम से कृष्ण स्वरूप में स्वयं रथ लेकर के राजा परीक्षित को लेने के लिए आते हैं। ऐसा इस कथा का प्रभाव है, ऐसा प्रताप है। राजा परीक्षित का मोक्ष इसी कथा श्रवण करने से हुआ है, क्योंकि उनके जीवन में मात्र 7 दिवस थे। क्योंकि जब तक्षक सर्प डसने के लिए जाता है 7 दिन में तो कश्यप ऋषि रोक लेते हैं तक्षक को, क्योंकि कश्यप ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास ऐसा मंत्र था उस समय कि कोई भी सांप यदि किसी को डस ले, भले वो तक्षक क्यों ना हो, कश्यप ऋषि देख लें तो वो डस नहीं सकता था। यदि डस भी यदि ले तो उसका जहर उसको चढ़ना नहीं था। तो राजा परीक्षित का विनाश किसी काल में होना नहीं था। लेकिन कहते हैं कश्यप जो तक्षक था वो कश्यप ऋषि को भी उसने डस लिया था और मूर्छावस्था में करके तब वो परीक्षित तक पहुंचा। और परीक्षित का कहते हैं कि स्वयं जब श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया तो उनका उद्धार एवं मोक्ष हो गया। तो परीक्षित ने इतना सुंदर प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, हे भगवान मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मरण धर्म व्यक्ति का, क्योंकि देखो हम और आप सबको भी इन 7 दिवस में ही जाना। तो महाराज मरना तो सबको है, किसी एक व्यक्ति को तो मरना नहीं, मरना सबको है। तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इतना अद्भुत परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया और इन प्रश्नों का उत्तर कल की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देंगे कि भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए, इस कथा का निरूपण क्या है। कल की कथा में हम सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, भगवान की सृष्टि का वर्णन कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, इस सृष्टि का प्रलय कैसा होता है, सुख दुख एवं भगवान के अवतारों का निरूपण कल की अद्भुत कथा में। और भगवान का एक अवतार जो कपिल अवतार हुआ उस कथा को भी श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की
हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की, काशी विश्वनाथ की, माता अन्नपूर्णा की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वहाँ से रखिए आप। उनका फोन नहीं कर लीजिए, उन्हीं का फोन में फिर ले लीजिए।